ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी विपिन भाटी का पुलिस एनकाउंटर हो गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी को पुलिस ज्वलनशील पदार्थ की बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उप निरीक्षक की पिस्तौल छीन ली और भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया और जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। याद दिला दें कि सिरसा गांव में बीते गुरुवार को आरोपी विपिन ने अपनी पत्नी निक्की को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। कारण था दहेज में 35 लाख रुपए की मांग पूरी ना होना। इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू है निक्की के मासूम बेटे का वायरल वीडियो, जिसमें बच्चा अपने पिता की दरिंदगी की दास्तान सुना रहा है। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे उसके पिता ने पहले मां से मारपीट की और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद से निक्की के मायके रूपबाज गांव में मातम पसरा है। परिजन का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले लगातार 35 लाख की बिटिया से बात हुई थी। बड़ी बिटिया का फोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बेटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसे शादी करी है। इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है। वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सजा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सजा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आंच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब करना, ये सब क्या कुछ आपसे बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे, गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उसे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी की थी मैं। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए सामाजिक तौर पे। वो आए कुछ दिन बाद, हाथ जोड़ के ले गए। कि जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए। फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आंच लगा दी। दोनों पापा ने। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आंच लगाई थी लाइटर से।
बड़ी बेटी ने उसको देखा था। हाँ, बड़ी बेटी ने उसको जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आँच बुझाई, फिर उससे भी घसागी पड़ासी। ये तो लोग भग गए जब। अब क्या किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? इसकी इनको फांसी से फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें। दबाव जो है